हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हीटर में। चलिए आज अर्थव्यवस्था के दूसरे भाग जिसमें अर्थव्यवस्था के प्रकार और सेक्टर दोनों को हम देखते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार। देखिए, अर्थव्यवस्था तीन प्रकार की होती है, सिंपली तीन प्रकार की होती है। पहली होती है समाजवादी, दूसरी होती है आपकी पूंजीवादी, और तीसरी होती है आपकी मिश्रित। ये तीन प्रकार की होती है और इन तीनों को हम डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए, पहला है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होती है जिसमें सरकार सारी चीज़ें सरकार के पास होती है और मूल्य को भी तय सरकार करती है। सारी व्यवस्थाओं का निर्धारण सरकार स्वयं करती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होती है जिसमें सारी चीज़ सरकार तय करती है। सारी चीज़ सरकार तय करती है। जैसे चीन है, चाइना में हर चीज़ के मूल्य का निर्धारण कौन करता है? चाइना की सरकार करती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का सबसे अच्छा उदाहरण है चीन। चलते हैं दूसरे पर। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था जिसमें सारा निर्धारण बाजार द्वारा तय होता है, यानी कुछ निजी व्यक्तियों द्वारा सारी व्यवस्थाओं को तय किया जाता है। इसका उदाहरण है अमेरिका। इसमें देखिए, सारी चीज़ों का निर्धारण बाजार में बैठे कुछ लोग करते हैं कि बाजार का मूल्य क्या होगा, योजनाओं का किस प्रकार निर्धारण किया जाएगा। चाहे जितनी सारी व्यवस्थाएं हैं, सारी जो है बाजार में जो मांग है, पूर्ति है, प्रतियोगिता है, इसको अहस्तक्षेप की नीति भी कहा जाता है। और पॉइंट इसको अहस्तक्षेप की नीति भी कहा जाता है। इसको अहस्तक्षेप की नीति भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाजार की शक्तियाँ मेन के अंदर में बाजार तय करता है। यदि देखिए, बाजार में जो कुछ भी होगा उस कुछ बिजनेसमैन तय करेंगे कि बाजार में मूल्य क्या होगा, टैक्स किस अनुसार दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें निजी लोग करते हैं और बाजार तय करता है। इसे इसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। तीसरा है मिश्रित। मिश्रित क्या होता है? जिसमें निजी और सरकारी दोनों मिलकर करते हैं। इसका उदाहरण है भारत, अपना देश भारत। मिश्रित अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होती है जिसमें निजी और सरकारी दोनों मिलकर कार्य करते हैं। ये होता है हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था, जैसे हमारा देश भारत है। चलिए आगे चलते हैं। आता है सेक्टर। कितने सेक्टर होते हैं? सेक्टर भी हमारे तीन होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। चलिए तीनों के बारे में पढ़ते हैं। प्राथमिक सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसमें सभी चीज़ें प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, यानी इसका उत्पादन किसी भी फैक्ट्री या कंपनी में नहीं होता। ये सीधा हमें प्राकृतिक रूप से मिलते हैं। जैसे कृषि हो गया, नमक हो गया, हमारा वाणिज्य हो गया, ये सारी चीज़ें जो है हमें डायरेक्ट प्राकृतिक रूप से मिल जाती है, इसलिए प्राथमिक सेक्टर में आ जाते हैं। चलिए द्वितीय सेक्टर वह सेक्टर होता है जिसमें सभी चीज़ों का निर्माण और विनिर्माण होता है। सभी चीज़ों का निर्माण होता है कि उदाहरण के लिए घर, बिल्डिंग, फैक्ट्री, सभी चीज़ें, जैसे आटा हो गया, गैस पाइपलाइन हो गया, ये सारी चीज़ें जो होती है ये कहीं ना कहीं बनती है। जैसे चिप्स हो गया, चिप्स किस में बनता है? फैक्ट्री में बनता है। तो ये सारी चीज़ें जो क्या होती है वो द्वितीय सेक्टर में आती हैं। चलते हैं तीसरे सेक्टर में। तृतीय सेक्टर जो होता है वो सेवा का सेक्टर होता है। प्राथमिक और द्वितीय दोनों की मदद करता है तीसरा सेक्टर, इसलिए इसको सेवा सेक्टर भी कहा जाता है। तृतीय सेक्टर वह सेक्टर होते हैं जिसमें सभी लोग अपनी सेवाएं देते हैं। इसमें लोग अपनी सेवाएं देते हैं ट्रक के द्वारा, ट्रैक्टर के द्वारा। जैसे गेहूँ है, गेहूँ खेत में है, खेत से उसको फैक्ट्री में ले जाना है। फैक्ट्री में ले जाने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए, तो गेहूँ क्या हुआ है कि प्राथमिक सेक्टर हो गया। ये प्राथमिक हो गया, ये हो गया तुम्हारा द्वितीय सेक्टर। तो प्राथमिक सेक्टर और द्वितीय सेक्टर के द्वारा तृतीय सेक्टर का निर्माण होता है। तो कोई व्यक्ति जाएगा, गाड़ी लेके अपनी जाएगा और गाड़ी ले जाके सीधा उसको फैक्ट्री में पहुंचाएगा। तो
तो ये क्या हुई, अपनी सेवा दे रहा है, कुछ पैसे के बदले अपनी सेवा दे रहा है, इसलिए इसको तृतीय सेक्टर यानी सेवा सेक्टर भी कहा जाता है। तो ये हम पढ़ चुके आज सेक्टरों के बारे में। चलिए धन्यवाद।